Hello, good afternoon, children. How are you? Hope you will stay happy with your family and be enjoying. Children, today once again I am going to start your new chapter, which is chapter 4, Little Woman. Little Woman. लिटिल मीन्स क्या होता है? छोटी. वुमन मीन्स क्या होता है? औरतें. ठीक है ना, इस तरह जो है प्लूरल फॉर्म है. ठीक है ना, वुमन का. ठीक है ना, छोटी औरतें. ठीक है ना, इस तरह एक टाइटल है. दिस चैप्टर इज रिटन बाय लुइसा मे एलकॉट. ठीक है ना, लुइसा मे एलकॉट. शी वाज बॉर्न इन November 29, 1832 एंड डाइड March 6, 1888. ठीक है ना. वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट. एक जो है अमेरिकन जो है उपन्यासकार थी, एंड एज वेल एज इसके साथ साथ क्या थी? पोएट थी. एंड बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ द नावल लिटिल वुमन. और जो है अपने नावल लिटिल वुमन के राइटर के रूप में जो है भली भांति जानी जाती हैं. ठीक है, बेस्ट नोन. एंड इट्स सिक्वेल्स लिटिल मैन एंड जो बॉयज़. ठीक है ना, और इसके अलावा जो सिक्वेल्स हैं, मतलब जो परिणाम इसका जो है कि जो है इन्होंने लिटिल मैन एंड जो बॉयज़ नाम के जो है 2 नावल इन्होंने राइट किए. ठीक है ना. एंड लिटिल वुमन. अर्लियर सी यूज्ड हर पेन नेम फ्लोरा. मतलब ये पेन नेम फ्लोरा नाम से पेन, इनका जो पत्राचार था उस नाम में जो है फ्लोरा नाम से जो है पूर्व में जो है जानी जाती थी. इट वाज व्हेन सी रोट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द अमेरिकन सिविल वार कॉल्ड हॉस्पिटल स्केचेज. इट वाज यह था व्हेन सी रोट ए डिस्क्रिप्शन. इन्होंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा ऑफ द अमेरिकन सिविल वार, अमेरिकन जो गृह युद्ध छिड़ा था. ठीक है ना, कॉल्ड हॉस्पिटल स्केचेज, जिसको इन्होंने क्या बोला? हॉस्पिटल स्केचेज. अंडर हर ओन नेम. ठीक है ना. दैट वाज द रिकॉग्नाइज एज ए सीरियस राइटर. और उस दौरान जो है यह जो है एक सीरियस, एक गंभीर राइटर के रूप में क्या हो जानी जाने लगी. ठीक है ना. तो आज जो है हम आपका जो है न्यू चैप्टर बिगिन करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है ना. इसमें आप देखोगे चैप्टर 4 है आपका लिटिल वुमन. ठीक है ना, लिटिल वुमन, छोटी औरतें. ठीक है ना. तो इसमें 4 गर्ल्स हैं. ठीक है ना, और उनके पेरेंट्स हैं, फादर एंड मदर हैं. ठीक है ना. तो फादर जो होते हैं वो आर्मी में होते हैं, सेना में होते हैं. और उस दौरान जो है क्रिसमस का समय होता है और वो घर पर होते हैं. ठीक है ना. लेकिन जब अमेरिका में जो है सिविल वार छिड़ता है, ठीक ना, गृह युद्ध है वो जब छिड़ता है तो एक सैनिक जो होता है वो आता है और फादर को इनको क्या करता है, एक इनविटेशन कार्ड देता है कि आपको तुरंत जो है कॉल किया गया, बुलाया गया, आप तुरंत चलिए. तो वो जो है उसी समय जो है वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं. और फाइट में, लड़ाई में वो जो है घायल हो जाते हैं. ठीक है ना. और काफ़ी समय तक जो हॉस्पिटलाइज रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं. तो उस दौरान भी जो है एक इनविटेशन आता, कार्ड आता है कि उनकी देखभाल के लिए किसी एक और पर्सन की वहाँ पर ज़रूरत है. ठीक है ना. तो उस दौरान जो है क्योंकि फादर हॉस्पिटलाइज होने की वजह से जो है पारिवारिक कंडीशन जो है, इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी, काफ़ी ख़राब हो चुकी थी. ठीक है ना. तो इसमें बताया गया कि वो जो 4 गर्ल्स हैं, माँ जो मिसेज मार्च हैं, मर्मी जिसको हम कहते हैं, वो फादर के टेक केयर मतलब देखभाल के लिए वहाँ पर जाती हैं. और इस दौरान ये 4 गर्ल्स जो 4 गर्ल्स जो होती हैं ये घर पर होती हैं और तमाम सफरिंग, तमाम जो हार्डशिप्स ये जो है उस दौरान जो है सफ़र करती हैं. ठीक है ना. तो इसमें आइए हम पढ़ते हैं. देखिए, लिटिल वुमन, छोटी औरतें. ठीक है ना. दिस स्टोरी इज़ एन एक्सट्रैक्ट. एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक तरह से अंश है. यह स्टोरी इज़ एन अंश है फ्रॉम द बुक लिटिल वुमन. मतलब जो बुक इन्होंने लिखा है लिटिल वुमन, उसका एक छोटा सा क्या है? अंश है, छोटा सा एक पार्ट है. ठीक है ना.
सेट इन अमेरिका, जिसको कहाँ पर सेट किया गया था, अमेरिका में, ठीक है ना। ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर इन 1861, मतलब 1861 में जब अमेरिका में जो है गृह युद्ध छिड़ा था, तो उस दौरान इस लिटिल वुमन जो ये नॉवेल है, इसको उस दौरान जो है सेट किया गया था, लिखा गया था, ठीक है ना। द स्टोरी फॉलोज द लिव्स ऑफ 4 सिस्टर्स। द स्टोरी फॉलो मतलब पूरी स्टोरी जो है फॉलो करती है द लिव्स ऑफ 4 सिस्टर, मतलब इन 4 सिस्टर के लिव्स मतलब रहने का तरीका, इन्होंने अपनी लाइफ को उस दौरान किस तरह फेस किया, ठीक है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है पूरी स्टोरी में कहा गया है। हाउ दे ग्रो, वे जो है कैसे ग्रो हुई, मतलब उनका विकास कैसे हुए, उनकी वृद्धि हुई। फ्रॉम बीइंग ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की से, टू वुमन, मतलब एक छोटी लड़की से वो किस प्रकार वुमन बनी, ठीक है ना, इसका भी डिस्क्रिप्शन या वर्णन आपको इसमें मिलेगा। इट ट्रेसेस देयर लिव्स, इसने पता लगाया देयर लिव्स, उनका रहन सहन, देयर हार्डशिप्स, उन्होंने क्या परेशानियाँ, क्या डिफ़िकल्टीज फेस की, देयर जॉयज़, उनकी खुशी क्या थी, एंड देयर सारो, और उनका दुख क्या था, ठीक ना। मतलब इस कहानी के द्वारा जो है उनके हार्डशिप्स, उनके जॉय, उनके सारो और उनकी कंडीशन ऑफ लिविंग, मतलब रहने की जो दशा थी, उसको कम्प्लीटली क्या किया गया, ट्रेस किया गया, पता लगाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे कैरेक्टर्स, पात्र आपके हैं मेग, बेथ, जो, अमी, मिसेज मार्श, जिन्हें जो है मर्मी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये मदर है, मिसेज मार्श जो है ये मदर हैं, और बाकी ये 4 क्या हैं आपकी गर्ल्स हैं, मेग, बेथ, जो, अमी, ठीक है ना। सीन फर्स्ट में आप देखोगे, दृश्य फर्स्ट क्या है इसका, देखिए। द 4 गर्ल्स आर इन ए लिविंग रूम, द 4 गर्ल्स मतलब चारों लड़कियां जो है आ रहे हैं इन ए लिविंग रूम, एक लिविंग रूम में, एक रहने वाले रूम में है, ठीक है ना। दे आल लुक मॉर्नफुल, वे आल मतलब सभी लुक दिखाई दे रही हैं, मॉर्नफुल मतलब शोकाकुल, बहुत व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं, ठीक है ना। वे सभी जो हैं बहुत शोकाकुल या बहुत व्याकुल दिखाई दे रही हैं। देयर इज़ अ क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस का ट्री जो है, इंडिकेटिंग मीन्स क्या होता है, इशारा कर रहा है, दैट कि क्रिसमस इज़ अप्रोचिंग, कि क्रिसमस जो है निकट आ रहा है, समीप आ रहा है, ठीक ना। एक क्रिसमस पेड़ जो है इशारा कर रहा है कि क्रिसमस जो है निकट आ रहा है, समीप आ रहा है, या कहने मतलब ये आने वाला है, इस तरह आप समझिए। जो ग्रम्बलिंग मीन्स होता है आप बनाते हुए या बड़बड़ाते हुए, जो ग्रम्बलिंग। क्रिसमस वुड नॉट बी क्रिसमस नहीं होगा विदाउट एनी प्रेजेंट, बिना किसी उपहार के, दिस ईयर इस वर्ष, जो है बड़बड़ाते हुए कह रही है कि इस वर्ष क्रिसमस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई उपहार नहीं है, इस वर्ष हमारे पास कोई उपहार नहीं है कि हम दे सकें किसी को, ठीक है ना। क्योंकि क्रिसमस में क्या होता है, गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते हैं, उपहार हम लेते हैं और देते हैं, एक दूसरे से गिफ्ट क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इट इज़ ड्रेडफुल टू बी पुअर, इट इज़ ड्रेडफुल, बहुत ही ड्रेडफुल मीन्स क्या होता है, भयानक होता है, टू बी पुअर मतलब गरीब होना। उस दौरान ये लड़कियां जो है आपस में डिस्कस कर रही हैं, मेक कर रही है, इट इज़ ड्रेडफुल, यह जो है भयंकर होता है या भयानक होता है, टू बी पुअर मतलब गरीब होना, ठीक है ना। गरीब होना जो होता है यह एक तरह से जो है बहुत ही क्या होता है, भयंकर होता है, ठीक ना। अमी स्टैम्पिंग हर फुट ऑन द ग्राउंड, अमी जो है अपने पैर से ज़मीन पे ऐसे मारते हुए, ठीक है ना, हर फुट ऑन द ग्राउंड। इट इज़ नॉट जस्ट फेयर फॉर सम गर्ल्स, इट इज़ नॉट जस्ट फेयर फॉर सम मतलब कुछ लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, टू हैव एवरीथिंग, कि जिसके पास सब कुछ हो, ठीक है ना। कुछ लड़कियों के लिए जो है यह अच्छा नहीं होता है, टू हैव एवरीथिंग, कि टू हैव एवरीथिंग उनके पास सब कुछ हो, एंड अदर
एंड अदर्स टू हैव नथिंग, और किसी दूसरे के पास जो है कुछ न हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे बस में डिस्कस हो रहा है, लड़कियां करें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है और हम लोग एक ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, सेंस ये है इसमें, ठीक है बेटा। बेथ कंटेंटेडली मतलब संतोष पूर्वक जो है बोल रही है। वी हैव मर्मी, हमारे पास मर्मी है, मम्मी है, एंड फादर, और क्या है, पिता है, एंड वी हैव वन अदर, और इसके अलावा जो है मेरे पास एक लोग और हैं, ठीक है ना। दिस ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन द फेसेज ऑफ ऑल द गर्ल्स, दिस ब्रिंग्स यह लाता है, अ स्माइल एक मुस्कान, ऑन द फेसेज ऑफ ऑल द गर्ल्स मतलब सभी लड़कियों के चेहरे पर यह बात जो है एक तरह से जो है क्या लाता है, मुस्कान लाता। भाई ना बोलते हैं ना कि जो है भाई मम्मी है, पापा है, क्या दिक्कत, ठीक है ना। एट लास्ट जब कहीं पर भी कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनती है तो हमारे दिमाग में आता है ना कि हम ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, मम्मी पापा तो है ना। इस तरह का थॉट जब हुआ, उसने एक्सप्रेस किया, तो इससे जो है सभी लड़कियों के चेहरे पर एक क्या आ गई, स्माइल आ गई, एक मुस्कान आ गई, ठीक है ना। द स्माइल्स सडनली टर्न इनटू सैड फेसेस, और स्माइल व मुस्कान जो है सडनली एकाएक जो है टर्न इनटू सैड फेसेस मतलब दुखी चेहरे में क्या हो गई, तब्दील हो गई, बदल गई। एज जो रिमाइंड देम ऑफ समथिंग, ज्यों ही मतलब जैसे ही जो ने उन्हें कुछ रिमाइंड कराया, कुछ उनको याद कराया, ठीक है ना। जो सैडली, सैडली मीन्स क्या होता है, दुखी, दुखी होकर, ठीक है ना, दुखी मन से। ओह अरे, बट वी शैल नॉट हैव फादर फॉर ए लॉन्ग टाइम इट, लेकिन वी शैल नॉट हैव, हमारे पास नहीं होंगे, फादर फॉर ए लॉन्ग टाइम इट, फिर भी फादर जो है हमारे पास जो है काफ़ी लंबे समय से नहीं होंगे, या काफ़ी लंबे समय से नहीं हैं। द वार इज फार फ्राम ओवर, द वार युद्ध जो है इज फार फ्राम ओवर अभी बहुत जल्दी समाप्त होने वाला नहीं। फादर मेरे साथ नहीं होंगे क्योंकि फादर जो है हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि द वार इज फार फ्राम ओवर मतलब वार अभी युद्ध जो है समाप्त होने में अभी क्या है, समय है, समय लगेगा, ठीक है ना। मैग होल्डिंग जो हैंड्स मतलब मैग जो है होल्डिंग जो है मतलब जो के हैंड्स को, हाथों को पकड़ते हुए, यू नो तुम्हें पता है, वाई मर्मी सेड वी शुड नॉट हैव प्रेजेंट दिस ईयर, तुम्हें क्या पता है कि मर्मी क्यों कह रही थी कि वी शुड नॉट हैव प्रेजेंट दिस क्रिसमस, हमें इस क्रिसमस पर कोई उपहार नहीं मिलेगा, ठीक ना। इट इज़ गोइंग टू बी ए कोल्ड एंड हार्ड विंटर, क्यों, क्योंकि इट इज़ गोइंग होने वाला है टू बी ए कोल्ड मतलब एक बहुत ही ठंड एंड हार्ड विंटर, बहुत कठिन विंटर। एंड सो मेनी ऑफ आवर मैन आर एट द वार, और इसके अलावा सो मेनी ऑफ आवर मैन हमारे बहुत सी आदमी जो है आर एट वार मतलब युद्ध में लड़ने के लिए गए हुए हैं, ठीक है ना। विल इट बी फेयर इफ़ वी स्पेंड सो मच मनी एंड सेलिब्रेट क्रिसमस, विल इट बी फेयर, क्या यह अच्छा होगा, इफ़ वी स्पेंड सो मच मनी कि हम जो है बहुत अधिक पैसे क्या करें, खर्च करें, एंड सेलिब्रेट क्रिसमस और क्रिसमस को क्या करें, सेलिब्रेट करें, तो क्या यह अच्छा होगा। द लीस्ट वी कैन डू इज़ ग्लैडली मेक अ लिटिल सेक्रीफाइस, द लीस्ट कम से कम वी कैन डू हम कर सकते हैं, इज़ ग्लैडली मतलब खुशी के साथ मेक अ लिटिल सेक्रीफाइस थोड़ा सा त्याग, क्या हम खुशी के साथ जो है कम से कम उनके लिए थोड़ा सा त्याग कर सकते हैं, थोड़ा सा बलिदान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सेक्रीफाइस की इंग्लिश मीनिंग आप देख लीजिए, सेक्रीफाइस मीन्स क्या होता है, गिविंग अप समथिंग वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जो है इसमें कहा जा रहा है कि कम से कम जो है वी कैन डू सो ग्लैडली, हम जो है खुशी के साथ कर सकते हैं, मेक अ लिटिल सेक्रीफाइस मतलब थोड़ा सा त्याग कर सकते हैं उनके लिए, किसके लिए, जो युद्ध लड़ रहे हैं। Thank you children. Children, if you have any problem in any sentence or in any word, you can ask again to me. Thank you. Bye. Take care.